जब शिवानी को नहीं कुछ समझा तो तुम मेरे लिए हो क्या चीज। मेरे पिताजी थे, जी, वो हाल ही के जिंदा थे और हम भी सुमृत थे, मतलब 7 से 8 साल के थे जी। जब मुझे वो छोड़ के इस गांव से गई थी। तो आप देख रहे हैं समाज की नज़र दिनेश श्रीवास्तव के साथ। हम इस टाइम पहुंच चुके हैं राधा दीदी के पैतृक गांव मेरुवन मढ़ा में, जो कि कुड़िना ग्राम पंचायत में पड़ता है और जनपद कन्नौज। हमारे साथ उनके बेटे हैं। हालांकि जो विवाद हुआ उसको लेकर के जब हमने इनका वीडियो देखा तो हमने सोचा हम भी कुछ इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं मेरुवन मढ़ा में ये पैतृक गांव राधा दीदी का है और उनके बेटे जो हैं वो हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी में क्या हुआ और क्या स्थिति हुई। तो भैया बताइए, सोनू भैया, क्या क्या बात हो गई थी? हमने ऐसा कुछ नहीं उनके खिलाफ में बोला था। हमने हाल ही की यही घर दिखाया था जो आप लोगों के सामने है, यही हमने घर दिखाया। तो हमने ये बोला था उस वीडियो में कि हाल ही की मेरी मम्मी चाहती तो यहाँ पे रहती और हमारी भी एक आप लोगों की तरह फैमिली होती और ये घर बर्बाद ना होता। हमने उस वीडियो में इतना ही बोला था। इस बात को लेके मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा विवाद किया और गाली-गलौज करी, मारने की धमकी दी और पुलिस के बारे की धमकी दी कि हम तुमको बंद करवा देंगे, हैं कि और कि हम जो मर्ज़ी आए। हमने जब शिवानी को नहीं कुछ समझा तो तुम मेरे लिए हो क्या चीज़। तो ऐसी बातें उन्होंने करी और उन्होंने जब पुलिस की धमकी दी, हाल ही कि हम जेल के बारे में कुछ जानते नहीं और हम जाना नहीं चाहते हैं। जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि क्यों ना ऑडियंस को सच्चाई बताई जाए। बिल्कुल। तो हमने वो वीडियो इस मकसद से डाला उनकी रिकॉर्डिंग लगा के कि ऑडियंस जान सके सच्चाई क्या है। तो ये पैतृक गांव है। अरियारी में क्या है आपका? वहाँ तो मेरा ममानू है। अच्छा, तो मम्मी आपके ममाने में रह रही हैं। हाँ। कभी प्रयास नहीं किया आप लोगों ने यहाँ रहने का? नहीं, हम तो यहीं पे रहते हैं, परमानेंट? लेकिन हाँ और वो यहाँ पे नहीं कभी रही हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो कुल मिलाकर के जो विवाद हुआ उसकी वजह सोनू भैया ने बताई। आइए कुछ गांव के लोग हैं, भैया इनसे भी बात करते हैं। ये लोग कब से बाहर रह रहे हैं और क्या स्थिति रही है और कब से इन लोगों ने ये गांव छोड़ा हुआ है, इन सब विषय पर कुछ चर्चा होगी। भैया शुभ नाम क्या है? नाम रामविलास। रामविलास जी, बताइए इन लोगों के विषय में थोड़ा, क्या तो स्थिति रही? ये इनकी मम्मी उनके पिताजी एक्सपायर हो गए। इसके बाद में ये मम्मी इनके यहाँ चली गई। अच्छा, और अच्छा। वहाँ जाके उन्होंने पति बनाया नहीं बनाया ये मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ। हैं? इसके बारे में बस इतनी मुझे जानकारी है। अच्छा, मतलब शादी की कि नहीं की इसका कोई? हाँ, शादी की है तभी तो ये नहीं, तो इनके पिताजी से शादी की, इसके बाद क्या और कोई शादी की? शादी की वो बार-बार की वो मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो ये मतलब अलग हैं, वो बच्चे अलग उन दूसरे लोगों के? ऐसा नहीं, कुछ है? नहीं। ऐसा? ऐसा ही है क्योंकि जो मेरे पिताजी थे, जी, वो हाल ही के जिंदा थे और हम भी सुमृत थे, मतलब 7 से 8 साल के थे जी। जब मुझे वो छोड़ के इस गाँव से गई थी। अच्छा, आपके पिताजी थे जब चली गईं? हाँ, मेरे पिताजी जीवित थे और मौजूद भी थे। आप गाँव में किसी से पूछ सकते हो। एक समय वो था कि मेरे पिताजी हाल ही की ये छोड़ के गईं, तो खाली टेंशन में तो बीमार भी पड़ गए थे और इस वजह से वो बीमार हो गए। तो हाल ही की हमने एक समय वो था कि हमने इन लोगों से भीख माँग के अपने पिताजी का पेट पाला था और वो आज की डेट में मेरी मम्मी है जो कीचड़ उछाल रही हैं कि वो अंदरूनी बीमारी थी और कि वो कुछ कर नहीं पाते थे। ये आप गाँव में पता कर सकते हो, उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी और कुछ नहीं था उनके अंदर। ये सब झूठी कुछ चंद व्यूज़ बढ़ाने के लिए उन्होंने वीडियो बना रही हैं। आपका बहन-भाई? हम अकेले हैं और उनका कहना है कि जो रश्मि है, वो आपके पिताजी की है। हाँ, वो मेरी बहन बताई जा रही यहाँ है। भैया बिटिया थी उनके साथ? मैंने नहीं देखी थी। नहीं देखी। बिटिया वहीं हुई जाती? बिटिया वहीं हुई थी। तो बिटिया कुल मिलाकर के वहीं हुई। ये हैं राधा दीदी के लड़के और सनाफ रमेश, रमेश चंद लिखते सर, हाँ। रमेश चंद। इसके बाद क्या हुआ वो तो इन्होंने बताया, खैर शादी की या नहीं की। कुल मिलाकर के जो बिटिया रश्मि है वो कहीं न कहीं मतलब इनकी बहन नहीं है, ये कहना चाहते हैं। और ये जो पैतृक मकान है इसमें आज भी सोनू भैया अगर वो यहाँ रहें आके तो क्या आप रखेंगे? हम तो नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि जब मैं 8 साल का था, तो उनके लिए उन्होंने वीडियो में मेरे को बोला है, वीडियो में बताया कि मेरा कोई लड़का नहीं है और हाल ही की जब मैं उनसे मिला तो एक वीडियो में उन्होंने बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं। तो हम इन ऑडियंस से ये कहना चाहते हैं कि जब हम 8 साल के थे, तब इनके लिए हम कहाँ थे? सही है। जब हम 8 साल के थे तो
इनको तब नहीं लगा कि मेरा एक लड़का है या नहीं है। हम 8 साल के थे और मेरे पिताजी जिंदा थे, उस समय हम कहाँ पे जाते? हैं? तो कुल मिलाकर के 8 साल की उम्र में छोड़ के चली गई। अब तो खैर फेमस हो गई, वो कुछ भी कहिए क्या समझे। लेकिन जो स्थिति है वो आज भी नाजुक बनी हुई है। यहाँ पर जो पैतृक जगह है वो सोनू, अब भैया वैसे बनाते खाते यहाँ तो स्थिति आपके मकान की बड़ा नहीं, 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 हम यहाँ पे नहीं बनाते खाते हैं। अपनी दादी के घर पे खा लेते हैं, मतलब इधर-उधर खा लेते हैं, अपना गुज़ारा कर आपके रहे हैं। पिताजी कै भाई थे? 2 भाई थे। चाचा के यहाँ रहते क्या? नहीं, चाचा के यहाँ से नहीं रहते हैं। दादी के यहाँ? हाँ, मतलब उधर ही आते-जाते आपकी शादी हुई अभी नहीं? अभी नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के सोनू भैया कभी शादी भी नहीं हुई, जल्दी से जल्दी शादी कर लीजिए और उम्मीदवारी पे हैं। तो भैया बताइए इनके विषय थोड़ा बहुत। भाई शादी के उम्मीदवार हैं सोनू भाई। उम्मीदवार हैं, हाँ। अब जल्दी हो जाएगी। जल्दी हो जाएगी। रुकी पड़ी। हाँ। अच्छा, लेकिन जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। गार्जियन ना होने के चक्कर में तो हाँ। नहीं क्लियर होगा। अभी इनसे आप पूछो। लोग सब लोग भाई आके बढ़िए। नहीं, इनसे पूछो ना, ये क्यों भैया? हाँ, बस यही है कि मकान के पीछे रुकी हुई है। उन्होंने कहा है कि अपना थोड़ा एक कमरा बनवाओ, तो हमने कि हाल ही हम एक कमरा होना चाहिए जहाँ पे वो रह सके। मकान के लिए डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंदर ही घर अरे मेरा तब तो पड़ता है। आवास मिल जाएगा आराम से। कौन है प्रधान आपके? लाल सिंह। लाल सिंह। आवास बहुत से जल्द सोनू भैया का आवास हो जाएगा और शादी भाई सब लोग मिलकर करवाइए। हो जाएगी है? तो ये रही सोनू की राम कथा जो सोनू ने बताई। पापा के बारे में वो बोल रहे हैं अंदरूनी बीमारी है, वो भी जान सकते हो इनसे, भैया से जान सकते हो, बाबा से जान सकते हो। अगर बीमारी हुई तो ये कैसे आ गया? समस्या तो ये है, बीमारी कहाँ थी? हाँ, ये लोग बता सकते हैं। अंदरूनी बीमारी थी कोई रमेश को? नहीं, बीमार तो आदमी हर कोई हो सकता है, हो सकता है। उसका इलाज भी होता है, इस बार इलाज तो मर भी सकता है। हाँ भैया, बिल्कुल किसी को भी हो सकता है। हाँ, और लेकिन क्या? वर्ग नहीं जाना होता कि और ठेल के आदमी चले नहीं, जाए। भाई, ये नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ये सोनू ने अपनी जो स्थिति है उसको दिखाया, बताया और ऑडियंस को अपना बताना चाहते हैं कि वाकई में ये अकेले हैं और इनकी भाई जल्द से जल्द शादी करवाई।